नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए जो है ग्रामीण परिवेश का जो टॉपिक है उससे जुड़े हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे तथा ये जो लोकपाल की परीक्षा हुई थी वर्ष 2008 में, उस परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड उन सभी को आज हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देख लीजिए। फसल चक्र किसे कहते हैं? तो ये जो प्रश्न था 2008 की परीक्षा में पूछा गया था लेखपाल की। तो बी क्या होता है, फसल चक्र किसे कहते हैं? तो विभिन्न फसलों की क्रमिक कृषि को हम कहते हैं फसल चक्र। यानी कि यहाँ पे व्याख्या दी गई है, भूमि के एक भाग पर निश्चित अवधि में विभिन्न फसलों की क्रमिक कृषि को फसल चक्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विभिन्न फसलों की क्रमिक कृषि को फसल चक्र कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, नीली क्रांति का संबंध किससे है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे होता है? तो मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। नीली क्रांति का संबंध होता है मछली पालन यानी कि मत्स्य पालन से। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चकबंदी किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चकबंदी किसे कहते हैं? तो खेतों को टुकड़ों में विभक्त होने से रोकने एवं संयंचित करने को चकबंदी कहा जाता है। मतलब जो खेत के बड़े भूभाग होते हैं उनको छोटे छोटे भूभागों में विभक्त होने से रोकने को चकबंदी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, चकबंदी वह विधि है जिसके द्वारा व्यक्तिगत खेती को टुकड़ों में विभक्त होने से रोका एवं संचयित किया जाता है। तो आप इसे याद देखिएगा, जो खेतों के बड़े बड़े भाग होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में तो मतलब बंटने से रोकने को हम चकबंदी कहते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला है, रेड रॉड रोग किस पौधे में लगता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न भी है। तो जो रेड रॉड रोग है यह किस में लगता है? तो यह गन्ने की फसल में लगता है। यानी कि गेहूं मतलब जो गन्ना होता है, जो शुगर केन होता है, इसमें रेड रॉड नामक रोग लगता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा ये विश्व में सर्वाधिक गन्ने का जो उत्पादन है वह ब्राज़ील में किया जाता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, विश्व में जो सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन है वह ब्राज़ील में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में खरीफ की कौन सी फसल है? तो इसमें से चावल जो है वह खरीफ की फसल है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा खरीफ की फसल की जो बुआई है वह जून जुलाई में की जाती है। तथा शेष जो जौ हो गया, चना हो गया और गेहूं हो गया, ये तीनों रबी की फसलें हैं। तो इन्हें भी आप ध्यान दीजिएगा। कंटूर विधि से खेती कहाँ की जाती है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो कंटूर विधि से खेती कहाँ पे की जाती है? तो पहाड़ी पर, मतलब पहाड़ों पर जो है कंटूर विधि से खेती की जाती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। कंटूर विधि खेती की एक ऐसी प्रविधि है जो विशेषतः पर्वतीय क्षेत्रों में अपनाई जाती है। उल्लेखनीय है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में झूमिंग कृषि की जाती है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न भी है। तो भारत में जो है सहकारिता आंदोलन की शुरुआत है यह 1904 ईस्वी में हुई थी। यानी ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। 1904 ईस्वी में भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिला था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका योगदान नहीं होता है? काफी अच्छा प्रश्न है। तो किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए इसमें से किसका योगदान नहीं होता है? तो वर्षा का होता है, वायु की गति का होता है, आर्द्रता का होता है, परंतु वृक्षों की संख्या का नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए वायु की गति और आर्द्रता का योगदान होता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अपर्णा किस फसल का प्रकार है? मतलब निम्नलिखित में से किस फसल का प्रकार अपर्णा है? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि मटर की फसल का एक प्रकार होता है अपर्णा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा।
अपर्णा जो है यह मटर की फसल का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की योजना को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। मतलब ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत निर्माण। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की योजना को हम कहते हैं भारत निर्माण। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यह जो योजना है यह 16 दिसंबर 2005 में जो है लागू की गई थी, तथा यह जो पेपर है यह 2008 का पेपर है। मैं आपको बता दूं, यह 2008 का लेखपाल परीक्षा पूछे गए प्रश्न है जो ग्रामीण परिवेश से पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल उपजाना क्या कहलाता है? तो एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल उपजाना कहलाता है एकल सस्यन। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही प्रकार की फसल को उपजाने को एकल सस्यन कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक वर्ष में एक ही फसल जैसे गेहूं को उगाया जाता है तो इस प्रकार की खेती को हम एकल सस्यन कहते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, लुनाश्री किसकी किस्म है? काफी अच्छा प्रश्न है। तो यह जो लुनाश्री है यह धान की एक किस्म है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जो लुनाश्री है यह धान की एक किस्म है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं धान के कुछ अन्य प्रकार हैं, पूसा 33, बाला, साकेत, गोविंद, कावेरी, सरजू, मसूरी, जया, रत्ना, ये सभी जो है धान की अन्य किस्में हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत क्या है? काफी अच्छा प्रश्न है। तो ग्राम पंचायत क्या है? तो यह एक स्वायत्त शासन की एक इकाई है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। जो ग्राम पंचायत है यह एक स्वायत्त शासन की एक इकाई है, तथा इसका जो गठन है 243 ख आर्टिकल जो हमारे संविधान का है 243 ख के गठन के तहत किया गया था। जो ग्राम पंचायतें हैं इनका गठन आर्टिकल 243 ख के अंतर्गत किया गया था। पूसा बेकर एक नई प्रजाति है निम्नलिखित में से किस फसल की? तो पूसा बेकर जो है यह एक नई प्रजाति है किस फसल की? तो गेहूं की। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो हमारा है उसके द्वारा गेहूं की एक नवीनतम किस्म विकसित की गई है H1 1500, पूसा बेकर, MP 4010, HS 420 और HS 335। तो ये सभी जो हैं गेहूं की नवीनतम किस्में हैं जो ICAR के द्वारा विकसित की गई है। ICAR का मतलब क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अगला है, भारत में जीवांश खेती की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में जीवांश खेती की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में जो जीवांश खेती की शुरुआत है यह 2004 अक्टूबर में की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि अक्टूबर 2004 में भारत में जीवांश खेती की शुरुआत की गई थी, तथा इसको जो है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2008 के लेखपाल भर्ती परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड हमने उनको सॉल्व कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।